तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करने से पहले हम क्या जानते हो, हम क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहां कोई स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट की स्पीड को वैक्यूम में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन लाइट की स्पीड क्या होता है, देखो लाइट क्या होती है जब वैक्यूम से कहीं भी जाती है, चाहे वो एयर में भी जाए। ठीक है, एयर भी तो एक मीडियम है जहां मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल डस्ट पार्टिकल है, लेकिन फ्री स्पेस आउटर स्पेस जहां कोई मीडियम नहीं है वहां स्पीड ये होती है। तो लाइट जब किसी भी मीडियम में इंटर करती है, कहां से, फ्री स्पेस से। ठीक है, फ्री स्पेस से किसी भी मीडियम में इंटर करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, जैसे लाइट क्या होती है, हमारा जो एयर है ना, एयर स्पेस है, एयर स्पेस में लाइट की स्पीड होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो नियरली तो इक्वल है लेकिन थोड़ा डिक्रीज हो गया ना। देखो 2.99, 0.1 का अभी भी अंतर है, 0.01 का अंतर है ना। तो देखो मैथमेटिकली तो कोई भी टर्म अगर कोई भी है तो कम है, तो कुछ कम है। तो देखो हम क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर लगभग लगभग बराबर मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कहो या एयर में लगभग लगभग इक्वली मानते हैं। लेकिन जब लाइट क्या होती है वैक्यूम या एयर में से किसी भी मीडियम में जाती है, चाहे वो वाटर में जाए या किसी ग्लास में जाए या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जाए, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। मतलब ऑलवेज क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ऑलवेज कम होगी। ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसे सपोज ये है, ठीक है, ये एयर है, ये एयर या वैक्यूम है, तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सपोज हम क्या मान रहे हैं, लाइट की स्पीड क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में, सपोज। ठीक हो गया, ये क्या जा रही है, वाटर में जा रही है। वाटर क्या है, एक मीडियम है ना, एक मीडियम है। तो देखो लाइट की स्पीड एयर में कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड। अभी जैसे ही वाटर में आएगी, सपोज इसकी लाइट स्पीड कितनी हो गई, 98 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एयर से जैसी मीडियम में एंटर की होगी लाइट, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 98 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी चेंज हो गई, देखो चेंज निकालोगे तो कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड चेंज होगी ना। तो देखो जब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज का मतलब चेंज कर गई, चेंज डिक्रीज कहो या इंक्रीज कहो, मतलब चेंज हो गई। तो जितना चेंज होता है ना स्पीड, लाइट की स्पीड में, जब वो एयर से किसी मीडियम में जाती है तो उस मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड में जितना चेंज आता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक क्वांटिटी से, जिसे हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या, देखो जब लाइट एयर या वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। डिक्रीज या इंक्रीज अलग चीज है, चेंज हो गई। ठीक हो गया, देखो इंक्रीज कर गई तब भी चेंज, डिक्रीज कर गई तब भी चेंज, तो चेंज हो जाती है। तो जितना चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट में, कब, जब वो एयर से किसी मीडियम में जाती है। ठीक है, जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक क्वांटिटी से, जिसे उस मीडियम का क्या कहते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज व्हेन इट एंटर्स द मीडियम फ्रॉम एयर। जब वो एयर से उस मीडियम में एंटर करती है तो उस मीडियम में उसकी स्पीड में जितना चेंज आता है उसको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, या जो चेंज है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक क्वांटिटी से, जिसे हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वो उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखो सपोज करो, देखो यहाँ 100 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ 90 हो गई, 90 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, कोई मीडियम हो गया। तो देखो 100 से 90 हो गई ना, तो चेंज हो गई, डिक्रीज या इंक्रीज चेंज हुआ ना। डिक्रीज चेंज कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। जो जितना चेंज होता है ना, तो देखो जितना स्पीड की लाइट में, लाइट की स्पीड में जितना चेंज आता है उस क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक क्वांटिटी से, जिसे हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब जो चेंज है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक क्वांटिटी से, जिसे हम उस मीडियम का क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक हो गया, अब देखो फिर, ठीक है, ये तो खाली सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो उस मीडियम में एंटर करने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, तो जितना चेंज होता है, ठीक है, जितना स्पीड, लाइट की स्पीड में जितना चेंज आया होता है उसको एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक हो गया,
ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ना, इसी चेंज स्पीड में चेंज होने की वजह से लाइट क्या हो जाती है, इंटरफेस पर बैंड हो जाती है। जैसे हम नहीं कहते हैं ये एयर, जैसे लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कभी वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, कभी देखो रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल से दूर या डेंसर से रेयर जाती है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो बैंड हो जाती है ना, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो गई तो क्या हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, सब चीज चेंज हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाती है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी को तो हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और लेकिन रिफ्रैक्शन भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट takes place due to the change in speed of light when it enters from one to other medium। कभी आ सकता है कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन टू अदर मीडियम। ठीक हो गया। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सी हो गया। अब एक क्वांटिटी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभी क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कह देता है, या कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहलाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ना किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डिफाइन है speed of light in vacuum या air, speed of light in vacuum या air, ratio of speed of light in vacuum या air to speed of light in that medium। ठीक है, in that medium। ठीक हो गया। देखो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक हो गया। तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सी से। तो देखो सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट इंटर कर रही है। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ लाइट को हम किसी वैक्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और किसी मीडियम में रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो देखो ये ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम मे बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसमें लाइट इंटर कर रही है। ठीक हो, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर सी अपॉन वी। ठीक हो गया, एक चीज तो ये हो गया। अब देखो सिंपली क्या होता है, जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो उस मीडियम में स्पीड की लाइट में जितना चेंज होता है वो कहलाता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया होगा ना आपको, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ठीक हो गया, एक चीज तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया। अब दूसरी चीज है, ठीक है, ये उतार लो आप, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखो रिलेटिव का मतलब वैसे देखो रिलेट किया हुआ है उसने। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज मेरे पास दो मीडियम है, एक मीडियम 1 एक मीडियम 2, दो मीडियम्स है। ठीक है, ये क्या है, इंटरफेस है जो उनको सेपरेट कर रहा है। सपोज इस मीडियम 1, अब जैसे ये एयर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, ये कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल, या ये ग्लास, ये एयर, या ये वाटर, ये ग्लास। ठीक हो गया। तो देखो सपोज इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। एब्सोल्यूट मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर n1 है। मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू एयर n2 है। ठीक हो गया। और लाइट की स्पीड इन मीडियम 1 क्या है, v1 है। ठीक है, क्योंकि एयर में है ना, मैं कह रहा हूं कोई मीडियम है, और ये जो दूसरा मीडियम है इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2 है। ठीक है, तो देखो तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बराबर, ठीक है, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1
डिफाइन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो दो मीडियम्स हैं 1 2, ये इंटरफेस है, ठीक है। पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में v1 है, दूसरे मीडियम में v2 है। देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या कभी रिलेटिव ना क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, बराबर, ठीक है। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कहो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज क्या होता है ना, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये बराबर होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। देखो पहली चीज तो क्या, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 कहो या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कहो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये ठीक हो गया, ये हो गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को रिलेट करूं तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बराबर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी ऐसा भी कहता है, एक मीडियम है, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, देखो ठीक है, इसका एक एग्जांपल, ठीक है। सपोज ये है, देखो सपोज करो ये वाटर है और ये क्या है, ग्लास है, ये क्या है, वाटर है, ये ग्लास है, ठीक है। देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng है, ठीक है, Nw है। देखो अब देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nw का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा सपोज Ng का ना, मैंने कहा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर Nw कहो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर Nw, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng कहो या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng, ठीक है। अब देखो सपोज वाटर, लाइट की स्पीड वाटर में क्या है, VW, और लाइट की स्पीड ग्लास में क्या है, VG, ठीक हो गया। देखो लाइट की स्पीड वाटर में VW, ग्लास में VG, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहो या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो ऐसा था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये भी तो था। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ऐसा था N2 अपॉन N1 बराबर N2 अपॉन N1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 को या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बराबर, ये देखो बराबर, अब यहां से क्या हो जाएगा, VW अपॉन VG, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक हो गया, ये समझ गए ना। अब उसके बाद है, ठीक है, इसके बाद है, देखो ठीक है, बस आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब यहां से देखो सपोज ये क्या है, एयर है, ये कोई मीडियम है, तो हम क्या जानते हैं, देखो लाइट क्या होती है, एक वेव है ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे वेव्स होती है वैसी क्या है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या होता है, कोई भी वेव होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है। किसी भी वेव की
जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है लेकिन वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसी प्रकार से लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। तो देखो सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर कितनी थी, न्यू नॉट, वेवलेंथ लैम्डा नॉट, स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सपोज ये लाइट एयर से इस मीडियम में एंटर कर रही है, तो देखो एयर से मीडियम में इंटर करेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ही रहेगी। वेवलेंथ चेंज है कि मैंने कहा मीडियम में लाइट की वेवलेंथ लैम्डा एम थी और मीडियम में स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो देखो अब हम क्या जानते हैं, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी। ठीक है, देखो किसी भी मीडियम, यहाँ पर जो ये मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वी। ठीक हो गया। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, देखो ये जानते हैं किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी मीडियम में वो बराबर किसके बराबर होती है, उस मीडियम में वेव की स्पीड डिवाइडेड बाय उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ, न्यू बराबर वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ठीक है, देखो किसी भी मीडियम में लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है उस मीडियम में वेव की, देखो किसी भी मीडियम में जो किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है उस मीडियम में वेव की स्पीड डिवाइडेड बाय उस मीडियम में वेव की वेवलेंथ। ठीक हो गया। तो देखो अब देखो मीडियम में, देखो एयर में फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट। ठीक हो गया। स्पीड सी, वेवलेंथ लैम्डा नॉट, क्योंकि लाइट विद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब देखो लाइट मीडियम में चली गई तो मीडियम में उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, न्यू नॉट बराबर वी, स्पीड चेंज हो जाती है, वी हमने वी मानी है अपॉन मीडियम में वेवलेंथ क्या मानी है, लैम्डा एम। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से हमने सी निकाल दिया तो सी बराबर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट लैम्डा नॉट। यहां से हमने वी निकाल दिया तो कितना, न्यू नॉट लैम्डा एम। तो देखो एन बराबर, ठीक है, सी की जगह न्यू नॉट लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय, ठीक है, न्यू नॉट लैम्डा नॉट, वी की जगह न्यू नॉट लैम्डा एम। ठीक हो गया। देखो न्यू नॉट से न्यू नॉट कट गया तो एन बराबर लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम। तो देखो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कभी ऐसे भी पूछ सकता है, एक वेव है, एक लाइट है, एक मीडियम है, एक लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ इन एयर लैम्डा नॉट और किसी मीडियम में लैम्डा एम है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक हो गया। अब एक चीज देखो, मैंने आपको ये बताया था लाइट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, एयर में, कितनी, सी। ठीक है, और किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इससे कम होगी। ठीक है, तो हमने किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या मानी थी, वी। इसका मतलब क्या होगा, सी ऑलवेज ग्रेटर देन वी। ये किसमें है, एयर का हो या वैक्यूम, ये किसी मीडियम में है। किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज फ्री स्पेस से कम होती है। तो देखो सी अपॉन वी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी। ठीक है, अब देखो सी अपॉन वी किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब n ग्रेटर देन 1, क्योंकि c अपॉन v ग्रेटर देन 1, इसका मतलब n ग्रेटर देन 1। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वो ऑलवेज 1 से बड़ा आता है। ठीक हो गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया, एक चीज तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, ठीक है, देखो क्या है, n ग्रेटर देन 1 है ना। अब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने। अब देखो n ग्रेटर देन 1, ठीक है, देखो
n क्या है, ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1, और n बराबर क्या है, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा m ग्रेटर देन 1। इसका मतलब लैम्डा नॉट ग्रेटर देन लैम्डा m। इसका मतलब देखो, wavelength of light in free space is greater than wavelength of light in any medium। इसका मतलब जब लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है। देखो, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। देखो, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक हो गया। और किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होगी। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, ओके, थैंक